रोटी बच जा, आधी आधी बटा लेते हैं और क्या करें। एक पानी रोटी पिया एक रोटी बच जाए दोपहर को, ना महाराज जी ज्यादा ना शाम के गिले, लिए आधी आधी बटा ले, दोनों पानी पियो मस्त सो जाओ चुप। ज्यादा ना गिले। हाँ। जब सुबह का खाना बना लेते हैं, शाम को अगर एक रोटी बच गई, दोनों आधे आधे पाल के। बाबा में सबसे पहले हमको ये ज्ञान हुआ कि मनु महाराज हो ये 90 सह विराग, भमन बसत भा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बेचारी है, तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार की छूटी, सदा एकांत में बासा, याद प्रभु की प्यारी है। ऐसे ही तुम्हारा दर्शन करने आए, यहाँ से ले सकते हैं। बहुत दिन से आशा लगाई महाराज जी दर्शन की, ऐसे लगा कि महाराज जी आपको भी माता जी भी आसन दो। चाय बनाओ। हम तो आपके दर्शन के लिए सत्संग लेना है, 2 मिनट सत्संग लेना है बस। तो चाय तो फिर बन गई, चाय पीते ही नहीं, कोई नहीं पीता। ऐसी गर्मी पानी पीते हैं आप महाराज जी पिए। हाँ जल भी लेंगे। माता जी तुम्हारे दर्शन के बहुत दिन हो गए, तुमने बड़ी तपस्या साधना की है, यहाँ रहकर दोनों ने ऐसा एक साथ विरक्त होना, एक साथ संन्यास लेना और लगन एक साथ रहना, जीवन में भजन करना, जीवन में मैं दे देता हूँ महाराज जी। गर्म ठंडा की कह रहे हैं, ठंडा लाने के लिए काय परेशान माता जी। अरे वैसे पी क्या है अभी? कुछ नहीं पी चाहिए। क्या है माता जी? पी के वो दे देते महाराज जी को, मैं दे देता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपके लिए कष्ट कर रहे माता जी हैं। कुछ मत लाइए अभी मुझे। बैठो सही, तुम आराम तो करो, बैठो। माता जी आओ बैठो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज में आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा हूं, आज ऐसे संतों के दर्शन करा रहा हूं। जी हाँ, कह सकता हूं कि घस को त्याग कर घस से वैराग लेके सन्यासी माए। ये होता है कि जैसे कि कभी कभी सोचते हैं कि पीछे बीवी का क्या होगा, अगर कोई शादी बनती है, कोई सोचती है हमारे पति का क्या होगा, लेकिन इन दोनों समस्याओं का निदान पाके दोनों, कह सकता हूँ पति पत्नी कह सकता हूँ, दोनों एक साथ संन्यास लिए है। और आज कम से कम मान चलते हैं 20 से 25 साल तो संन्यास लिए हो गए, 17 साल इस स्थान पे आए हो गए। और ये है कि कहीं पर भी किसी से लोभ लालच नहीं है। जैसे गांववासियों से बात किया, इनका त्याग के बारे में, इनकी भक्ति के बारे में, इनकी करुणा के बारे में, सेवा भावी, इतने सेवा भावी है जैसे साक्षात कोई भी अगर यहाँ साधु संत आ गया उनको साक्षात परमात्मा स्वरूप मानते हैं। जैसे अभी मैं आया, माता जी ने पानी के लिए इतना सत्कार के लिए कहूँ कि ये कह सकता हूँ उस पानी में अमृत जैसा स्वाद, मीठापन लगा मुझे। तो मैं माता जी से पहले इन महाराज जी से प्रणाम करूँगा, उसके बाद आज की सत्संग शुरू करूँगा। आप दोनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ माता जी को। महाराज जी आपका शुभ नाम? घनश्याम दास बोले। घनश्याम दास। और माता जी आपका शुभ नाम? लाल देवी। हैं? लाडो लालमती, लालमती लाडो। लाल देवी बोले। लाल देवी। अच्छा तो अच्छा तो मतलब ये जैसे महाराज जी, जैसे आप सन्यासी की तरफ बढ़े, वैराग की बढ़े, सन्यास लेने की सोची, तो दोनों में एक साथ सोची या आपने पहले सोची या माता जी ने पहले सोची? हाँ दोनों ने सोची, दोनों। हाँ एक साथ। हाँ। तो अभी पहले तो किसी ने शुरुआत की होगी, मैया ने की। पहले सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे घर में बैठ करके शाम की टाइम में 3 लड़का है, तीनों लड़का पढ़े हुए, रामायण खोल लेते, आज इसका नंबर है पढ़ने का, आज इसका इसका, तीनों का नंबर लेकर के नहीं। तो वहाँ में सबसे पहले हमको ये ज्ञान हुआ कि मनु महाराज हो ये 90 सह विराग, भमन बसत भा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। बर बस राज सुत तब दीना, नार समेत गबन बन कीना। इसी को हृदय में धारण करके मनु महाराज ने कहा था कि देखो जब तुम्हारी 55 साल की आयु हो जाए तो बैराग लेना जरूरी है। अच्छा। हाँ, अगला जन्म बन जाएगा और 55 साल के बाद में न मालूम तुम्हारा ठेका है। देखो इस यहाँ पर
संसार में मनुष्य आता है तो ठेका हो जाता है इसका कि भाई देखो बच्चों की जब शादी हो जाती तुम्हारा ठेका ही ख़त्म हो जाता है। अब क्या करें घर में रह कर के, अब चलो दोनों, अब निकल चलो यहाँ से। फिर हमने चारों तरफ घूम कर के आए, हिमालय तक घूमे, अच्छा। गोगा मेड़ी तक घूमे, इधर में बालाजी वगैरह सब रहा घूम घाम के। और हम जा रहे थे हरिद्वार के साइड में कि कहीं भजन ऐसा करेंगे गंगा जी के किनारे, पर इन लोगों का शिविर लगा हुआ है यहाँ। पूछा जिनने भाई कहाँ से आए हैं, कौन जाति और कैसे आए, हमने सारा हाल बताया। जिनने कहे भाई हमारा उजड़ा हुआ मंदिर हुआ है यहाँ, यहाँ रह जाओ। तो जब ये समय यहीं रह गए। तो अभी मतलब माता जी आपके सबसे पहले भाव कैसे आए कि सन्यासी? भाव ये है कि तुम चलेंगे तो मैं भी चलूँगी। तुम चले तो मैं भी चलूंगी। तो इन्होंने कहा नहीं कि मेरे साथ में कष्ट होगा, भूखा भी रहना पड़ सकता है। क्योंकि मैं रहूँगा तो मैं रहूँगा तू रही जा। मैं रहूंगा तुम भी रहना। अच्छा, इस मार्ग पे कितना कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं मिला, अब कष्ट कोई ना कोई आएगी। कष्ट नहीं मिले हमारे लिए, ना कोई नहीं मिला कष्ट। आनंद यहाँ नहीं मिला है, भगवान की भक्ति मिल गई, हमारे लिए नहीं मिला, कोई कष्ट नहीं ना मिला। हो करे मंदिर तो बढ़िया ही बढ़िया है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि आप जॉब करते थे, सर्विस में थे। हाँ नौकरी थी बिल्ला में, 8 साल बाकी थी, 22 साल की, 8 साल बाकी थी। फिर यही चौपाई हो ही ना विषय मेरा आगे। सुबह 7 बजे साइकिल उठाओ, चाहे कोई रिश्तेदार बैठा है, चाहे वर्षा हो रही है, चाहे कुछ हो रही है, चलो ड्यूटी, चलो ड्यूटी। भाई इससे बैराग पहले, सबसे पहले इससे बैराग होना चाहिए। जब जागने वो बैराग तो जब पीछे होगा, पहले इससे बैराग होगा। हमने लिख कर भी अस्ते दे दिए, अब नहीं करते। बड़े साहब ने बड़ा भारी उपदेश होने, नहीं बच्चे खाना नहीं देंगे, तुम भूखे मर जाओगे, ऐसी लगी हुई नौकरी को मन छोड़ो। 2 लाख रुपए में नहीं मिलती है नौकरी, यह है। मेरे की महाराज देखो हमारी घर घर में बहन बेटी यहाँ पे बैठी हुई हैं, रोटी तो देंगे देंगे, खाना तो हमारे लिए मिलेगा महाराज, पर अब हमको नौकरी नहीं करनी है। फिर नहीं माने, वे नहीं माने। 2 महीने तक तो रजान पर मैंने साइन ही नहीं किया है, सब ही नहीं दे रहे। जब उनकी मैम साहब पढ़ी लिखी थी, उनके पास में गीता भागवत रामायण सब थी। मैंने कहा साहब ये क्या है कि ये गीता है, भागवत है, रामायण। तो गीता में क्या लिखा हुआ है कि ये क्षणभंगुर शरीर है। आप कहती हो 8 साल और कर लो नौकरी। मेरी कल न रहे तो सो कान पकड़ गई। वैसे साहब से बोला ठीक है नहीं अब छोड़ दो, अब नहीं करेंगे नौकरी। इस्तीफा दे करके अपनी नौकरी चले आए। क्या अभी उम्र की तो मुँह ना लिखा। 82 साल हो गए। 82? हाँ 82 साल की उम्र है आपकी अभी। 82 है। और अभी भी आप पूरा कुटिया का भोजन भी बना लेते हो दोनों? आऊ जाए बनाऊ लें, ये बात महाराज जी ये सब काम कर ले बनाऊ आऊ जाए और बनाऊ लें। जो हो जाए। महाराज जी आप भी करते हो कभी कभी खाना? हाँ 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 मैं बना लूँ साहब, सब्जी बना दूँ, रोटी बना दूँ, बढ़िया। और कभी माता जी भी बना देते? हाँ हाँ बना लो। और नहीं बस्ती ऐसी है ये बनाने ना दे हमें। कभी कहीं से आ रही है रोटी, कभी कहीं से आ रही है, बना मन ना लड़के बहू इन्हें ले जाए, अकेले रह जाए, उनको बनाने ना दे कोई। और जैसे कि आप भी कम से कम 85 साल के होंगे महाराज जी? 83 साल। 83 साल के। और कम से कम शादी को 50 साल 60 साल हो गए? 75 साल है आज होंगी। हाँ 13 साल की उम्र ही जब शादी कर दी। हाँ 13 साल के हम दोनों। 70 साल हो चुके शादी का, और 20 साल हो गए संन्यास लिए। तो मतलब 50 साल 22 साल हो गए। और मतलब कम से कम 40-45 साल आप गृहस्थ में रहे थे, हाँ और अभी आप संन्यास में रहे हो। आपको दोनों में से जीवन कौन सा अच्छा लग रहा है? वहाँ तो बंधन था और यहाँ खुले हुए। इतना जीवन में इतना ही था कि वहाँ बंधन था, यहाँ खुले हुए। अच्छा हाँ बस। तो संन्यास लेने के बाद दोनों का आनंद किस प्रकार, अनुभव क्या रहा, ना कैसा लग रहा है? बड़ा आनंद मिला। टाइम से रोटी मिली, टाइम से खाना मिला, टाइम से नहाना, शाम टाइम से जगना और खाना खाना, बस यही हमारे लिए टाइम बने। भगवान ने ऐसी टाइम बनाई कि कोई जगाने वाला तो है, अपने आप खुद टाइम से जगना। 3:50 पर माइक को चालू कर देना। ब्राह्मणों ने इधर उधर घड़ी लगाई हुई हैं,
समझो कि बाबा की भाई टाइम भाई 1 मिनट आगे पीछे नहीं होती है। 50 मिनट हुई और बटन चालू 3:50 में। और अपना नेम टेम बढ़िया बना दिया हनुमान जी ने यहाँ। मंदिर में तो टाइम दे काम चले महाराज जी मंदिर पे तो जिम्मेदार में ऐसे कहो बैठो कहो सो कहो उठो मंदिर पे टाइम ही चले मंदिर पे तो अच्छा, आनंद मिल रहा है, सब कुछ आनंद मिल रहा है। शरीर में कोई परेशानी, कोई समस्या? ना कोई ना शरीर में कोई परेशानी। न माता जी आपकी कोई परेशानी समस्या? अब तो तुम बुढ़ापे में कुछ कर जाएंगे दवाई। हाँ मैं तो खुली बात कहूँ हाँ कर जाऊंगा, हाँ कर जाऊंगा माता जी। दवाई कर जाएंगे क्या? हाँ मैं दवाई करके जाऊंगा माता जी। अच्छा हाँ मैं थोड़ी सी कमर में मुझे है ना दर्द। कमर में लड़का ले गया अच्छा गोवर्धन। हाँ अब बुखार आया, बुखार में दिखा के लाऊं डॉक्टर को तो स्कूटरी थी, बैठाने चल दिया तो एक नाली ऐसे नाली। दवाई लायो पहले 2 चढ़ना नहीं सांस पड़ी फिर मुझे लगा मैं तो ले चलूँ चल गाड़ी पे बैठा मैं ले चल डॉक्टर के पास ले चले। मैंने सड़क पे सारे पटिया से धरी सड़क चल रही है झट बाप पहिया उतरोगा झट में जा धोची लग गई एकदम। नोची लग गई जॉइंट पे यहाँ अभी कमर पकड़ रही है। ओहो हो दर्द होता है। अब जब कमर में दर्द का ने रोटू जो तो नहीं परेशानी ना ने डोरा डाल में परेशानी है। इधर चलने में परेशानी होती है। हाँ तभी आप झुक झुक के अभी चल रहे थे तो मुश्किल से। तब ऐसा है ना ना खूब चले वैसे, ज़्यादा खड़े। काम ना आए ठोक आने का दे ये महाराज जी माता जी के कमर में दर्द कब से कितने दिन हो गए? कितने दे गए, कई साल है गई, तीसरी बार चल रही है। 30 साल चल। 3 सालों से आप ये पीड़ा सहन कर रहे हो? 2 है कि तीसरी चल गई। अच्छा 2 साल हो गए पीड़ा सहन करते करते। पर चलो मैं इसके लिए भाई दवाई की व्यवस्था करवाता हूँ। अभी मैं आपको सारी दवाई अभी हो सकता है कि नज़दीक में कोई है थोड़ी यहाँ पर दवाई के लिए। महाराज जी यहाँ पे नज़दीक में डॉक्टर कोई दवाई के लिए है क्या? मिल जाए। अच्छा अच्छा। और अभी भोजन बनाने की कितने बजे बनाते हो भोजन? भोजन तो ऐसे टाइम ना है हमारा 10 बजे भोग लगा में 10 बजे के बाद रात को? ना दिन में बन जाए जब भी ऐसा बन जाए जब भी भोग लग जाए। और शाम को? शाम को वही बस समझा 2-4 महीने तो नहीं हुए। ठंडा बना में दोबारा नहीं बना, एक ही टाइम में बस एक टाइम। दोनों टाइम का एक टाइम बनाते हो? और ये चाय पानी पीने तो आधी एक पाँव में हाँ ये एक रोटी बच जाए, आधी बटा लेते हैं और क्या करें। एक पानी रोटी पिया एक रोटी बच जाए दोपहर को, ना महाराज जी ज़्यादा ना शाम के लिए आधी बटा ले, दोनों पानी पियो मस्त सो जाओ चुप। ज़्यादा ना जले। हाँ। जब सुबह का खाना बना लेते हैं शाम को अगर एक रोटी बच गई दोनों आधे आधे पाल गए और पानी पी लेते हैं। भाई हाँ बराबर नहीं, ज़्यादा नहीं पावे भोजन थोड़ा ही पचे। ज़्यादा भोजन खाएंगे फिर नींद आएगी, आलस आएगा रात को ज़्यादा, अच्छा अच्छा। दुख होगा। इससे वही थोड़ा खा के बार बार जग जाए तो वही राम का नाम निकले, राम का नाम निकले। महाराज जी आपको कभी ठाकुर जी के राम जी का दर्शन हुए? दर्शन तो रोजाना होते हैं, दर्शन क्या है, ठाकुर जी तो अंदर में बैठे रोजाना होते। जो इच्छा करिए मन माई, महाराज जी बना दो। जो इच्छा करिए मन माई, राम कृपा करी दुर्लभ नाही। जो इच्छा करते वही परमात्मा है। माता जी आपको कभी दर्शन हुए ठाकुर जी के? रोजाना ही ऐसे दर्शन। रोजन है जहाँ दी हो जाए और इनके पास ही रहे तो दर्शन ही है हमारे तो। क्या भाव है माता जी। खुश रहे। इनके साथ रहे तो दर्शन ही है उनके। दर्शन ही हम पास रहे तो इनके दर्शन ही रात दिन हमारे। हाँ तो दर्शन ही हमारे का तो इनके भी दर्शन है और महाराज जी ने इनके दर्शन है सब। ये है पति परमेश्वर साक्षात इनके परमेश्वर मान के इनके दर्शन करते हो आप। तो दर्शन नहीं है सकेंगे। महाराज जी जैसे कि कह सकता हूँ बड़े पुनित कार्य किए होते हैं तब जाके ऐसी अर्धांगिनी आपको मिलती है कहा जाता है। हाँ ये तो ये दर्शन। हाँ बड़े अच्छे कर्म आपके कह सकता हूँ, कोई बड़ी कर्म भक्ति है आपकी, पूरी भक्ति कह सकता हूँ, बड़ी भक्ति के बाद ऐसे ऐसी जोड़ी मिलती है जो सन्यास लेने के बाद भी अलग नहीं हुई है। देखो महाराज जी ना मुझे आपको देख के कैसा होता है कि मैं इसी रूप में दिखाई दे रहा हूँ। मुझे खुद को वो दिन याद आ रहा है कि बच्चों को शादी कर दूं, वो भी मैं जब बोलता हूँ ना सन्यास बनूंगा, वो बोलती मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ऐसे ही सिस्टम में दोनों। मुझे आज ये कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास हो गया कि मैं दोनों को साथ में सन्यास ले सकता हूँ, वरना मैं अकेला सन्यास लेने की सोच रहा था।
इतने दिन मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूँ, तो मेरी पत्नी है, वो कभी कभी कहती है मैं भी संन्यास लूँगी तेरे साथ। तो मैंने कहा तुम बच्चों को संभाल देना, बच्चों की तो बीवी तो अपने बेटों के बहू के साथ रह सकती है, लेकिन लड़का तो मैंने संन्यास ले लूँ। वो हाँ तो महाराज जी हर कोई समझदार, कोई सभी थोड़ी नहीं ऐसी हुए, कोई कब ज्ञान आ जाए न ध्यान आ जाए, बने पति संग चल रहे हैं न कोई ना। हाथ में डंडा बगल में तुम्ही चारों ओर जगीरी में हैं। ये तन तो खाक मिलेगा कहाँ फिरे मगरूरी में, कहें तो कबीर सुनो भाई साधु साहेब तो मिलेंगे सबूरी में। बस बस मन लागो यार फकीरी में। वाह वाह। और ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बेचारी है, तजे सब काम दुनिया के फिकर घर बार की छूटी, सदा एकांत में बासा याद प्रभु की प्यारी है। नहीं नौकर किसी जन के न मन में लालसा धन की, सबूरी राख कर मन में फिरे जंगल बिहारी है। वाह वाह। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बेचारी। वाह भाई वाह, महाराज जी ने आज की सत्संग बहुत ही अद्भुत है, और दोनों का एक जोड़ी देख के मुझे बहुत ही कुछ प्राप्त हुआ है। मतलब एक, हालांकि संत तो मैंने ब्रज में बहुत सारे देखे, ये इस प्रकार के संत और साध्वी एक साथ बहुत कम देखे मैंने, ना के बराबर। पहला ऐसा है कि मैंने साध्वी और संत दोनों को एक साथ बनते हुए देखा हूँ, दर्शन कर पा रहा हूँ। जीवन में मैंने नहीं देखे अभी तक इतना जी। महाराज जी सख्त रह गए, हो भी है ना हुए, हाँ गुस्सा थोड़ी है जाए, कब ज्ञान आ जाए थोड़ा। यहाँ भी मैंने सुना एक ने कहा हाँ कि देखो मैया बाबा बड़े आनंद से रह रहे हैं, बड़े भजन कर रहे हैं, चलो हम और तुम निकल चलें। और खानों में लोगों ने कहा जी भूखे ना रहे, कभी प्यासे ना रहे, कभी पानी में ना भीजे, बरसात के लिए उनके लिए इंतजाम सब है, तो हम भी चलें। ओ क्या जवाब दियो, तू ही चलो जाओ, मैं तो ना जाऊँ। मैं तो नाती बेटान में रहूँगी, मैं ना जाऊँ। और इन्होंने आपके साथ चलना चुना है। आपने नहीं कहा कि आप घर पर रह लो, आराम से रहोगी? अरे मैंने बड़े बड़े मैंने कहा नहार बघेर मिलेंगे, रास्ता में खा जाएंगे, और भूखों मरना पड़ेगा, कोई रोटी नहीं देगा, भूखे। खूब 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 डराई, खूब डराई पर ना डरी। हाँ जो कहे तुम खाएंगे तो मैं खा लूँगी, नहीं भूखे रहेंगे तो भूखे रह जाएंगे। चलो। माता जी जब ये निकल रहे थे घर से संन्यास ले रहे थे, क्या क्या बोल के आपको रोके थे? तो जंगल में रहूँगो, शेर नार बगैर जुनावर हर तरह के मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, ये बोलते थे। और क्या बोलते थे? कोई टाइम मिली कोई टाइम नहीं मिली, तो तुम मेरे संग कागरे नहीं रहे। बहुत तरह से कहीं पर नाम लेकिन आपने क्या कहा? अब मैं देखी जाए, अब चलूँगी, अब तो तेरे साथ जब देखी जाएगी। देखी जाएगी, मैं भी कम नहीं हुआ। हाँ, जब देखी जाएगी। अब मैं छह पीछे आ जा करूँगी, मन के प्यार जोड़ जाया करूँगी, अब मन करे चली जाऊँ। इनकी मतलब जीवन का अनुभव जान के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हर कोई जो कहता है ना कि संन्यास कैसे लूँ, घर का पालन भी करना है, तो इस प्रकार घर का पालन किया इन्होंने अपने कोख का पालन किया है, अपने गर्भ का पालन पूरा किया है, जो भी बच्चों का, और इन्होंने अपने पिता का करते हुए मान के उनकी शादी की है, इन्होंने पालन किया है, तो इन्होंने शादी की है उन सब बच्चों की, उनका घर बसाया है, दोनों ने अपने पालन किया, इसके बाद संन्यास लिया है। ये संन्यास की एक अच्छी परंपरा लोगों को संकेत होना चाहिए कि जो बीच में घर छोड़ के आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? बीच में जो घर छोड़ के आ रहे हैं उनको क्या कहोगे? वे तो कुछ नहीं साहब, ना इधर के रहे ना उधर रहे, बीच में छोड़ करके आमे वे तो ना इधर के ना उधर के। जो बीच में छोड़ के आते ना इधर के रहते ना उधर के रहते, तो गश्त का पालन करके आए हैं। इन महाराज जी की सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। दोनों आशीर्वाद साथ में दो मुझे। बहुत ज़्यादा